हेलो फ्रेंड्स, राजुरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान की सीरीज़ कर रहे थे उसमें पिछले वीडियो तक अपने 1050 क्वेश्चन हो गए थे। इस वीडियो में अपन 1051 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो 51 राष्ट्रों ने किए थे, यानी 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो भारत के निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो वो कैबिनेट मंत्री के समान उसे सुविधाएं दी जाती है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो वो भाग 3 के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो वो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो वो है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो वो उच्चतम न्यायालय के अंदर करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं तो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अभी अभी राष्ट्रपति है भारत की, वो नई बनी है, द्रौपदी मुर्मू, तो वो इसी प्रणाली के द्वारा बनी है। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो वो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद है वो कौन हल करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय है वो करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष है वो करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? तो वो अनुच्छेद 23 के अंदर किया गया है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो वो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो वो 61वां संविधान संशोधन था जो 1989 के अंदर हुआ था। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो वेश्याओं तथा सैनिकों को संघ बनाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो वो बम्बई से हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो वो लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वो डॉक्टर BN राव को किया गया था। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो वो भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव है वो होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था? तो वो एक तो जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु ये आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, यानी अनुच्छेद 32 के अंदर दिया हुआ है। तो ये अनुच्छेद 32 को उसने
संविधान की आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? तो सबसे पहले ग्राम सभा आती है, दूसरे नंबर पे पंचायत समिति आती है और फिर जिला परिषद आता है। 1 2 3 यही इनका क्रम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो वो संसद को होता है। नेक्स्ट है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो वो अनुच्छेद 51A के अंदर की गई है। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो भारत का महान्यायवादी है, वो ले सकता है, यानी इंग्लिश में इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो वो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर है, वो निर्भर करता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो वो राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो वो संसद की अनुमति से की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो वो है ओनली राष्ट्रपति। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो वो संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा होता है। अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो वो उच्चतम न्यायालय में करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान है? तो वो है जम्मू और कश्मीर का। नेक्स्ट है, पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है, न अस्वीकार करता है और न उसे लौटाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। ये उसके पास पावर होती है, वो रख सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है, यानी संविधान की आत्मा कहा है इसको, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने कहा था? वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान, ये किसने कहा था? तो ये TT कृष्णमाचारी ने कहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो वो अनुच्छेद 359 के तहत इसको स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये KT शाह ने कहा था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो वो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य है वो मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो वो अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था। VV गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो वो उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो वो इसे 6 माह तक रोक सकती है। तो इस वीडियो में अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। ये सीरीज़ है अभी कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।